अपनी दिशा तय करते हैं। हम इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में बांटते हैं और मेरा इंटरेस्ट हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने कौन सा पार्ट है, एक पार्ट में हमने रखा है टूरिज्म हो, हाइड्रो हो, फूड प्रोसेसिंग हो, IT हो, डाटा सेंटर। उस इंडस्ट्रीज के लिए हमारे आज आए अगर पैसा लगाए, हम उसको एक हफ्ते के अंदर ओपन पॉलिसी के तहत परमिशन देंगे। दूसरी इंडस्ट्रीज हमारे पास बत्ती में बहुत आ चुकी है, दूसरी जगह भी आ चुकी है और वहां अगर इंडस्ट्री आना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है। लेकिन हम अपने भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही टूरिज्म को, इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं जो उसके साथ मैच करे। हमारे पास एक और चीज है, हिमाचल प्रदेश में स्नोबॉर्न एरिया जो है, स्नोबॉर्न जो बर्फ से ढके पहाड़ है, मोर देन स्विट्जरलैंड से जाए हिमाचल के पास स्नो पड़ती है, ग्लेशियर्स है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे थोड़ी कमियां हैं, वो थोड़ा हमारे पास पैसा भी हम खर्च नहीं करते थे, इस बार हमने बजट में उसको प्रावधान किया है। और जो UAE की बात आपने की है, उसमें हमने इसी सेक्टर में उनको बुलाया है, लॉजिस्टिक सेक्टर में वो आना चाहते हैं, रियल एस्टेट में मार्क आना चाहता है। रियल एस्टेट के साथ हम टूरिज्म एक्टिविटीज क्या करना चाहते हैं, उनका एक कंसेप्ट प्लान जब हमें देंगे तो हम करेंगे। बहुत अच्छी बात की। हम कोई शिमला आएगा और 2 दिन उसको बॉम्बिंग ही आती रहेगी तो कौन आएगा। तो हमने पहले बजट में पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की। हेलीपोर्ट से जब जुड़ जाएंगे तो दिल्ली चंडीगढ़ से शिमला का सफर 18 मिनट्स का रह जाएगा। पूरा हमारा जो स्टेट है वो 1 घंटे में आप कवर अप कर लेंगे। और एयरपोर्ट हमारे पास 3 है लेकिन छोटे हैं। अब वो कोई 22,000 रुपया किराया वन वे का खर्च के क्यों आएगा, बाहर चला जाएगा। पर फिर भी आते हैं क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सबको खींच कर लाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। पहले हम टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को बना रहे हैं और उसको हमने टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया है। उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 मार्च तक हम लैंड एक्विजिशन कर देंगे और हेलीपोर्ट हमारे अगले 2026 तक धरातल पर आ जाएंगे। उनके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया। तो इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जो रोड्स कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रोड भी हम स्ट्रेट कर रहे हैं। ये भी 2-3 साल में पूरे धरातल में आएंगे क्योंकि टूरिज्म पार्टी ऑफ व्यू से हमारा पहले जो बजट होता था पिछले 40 साल से 5 करोड़ था, इस बार हमने 3000 करोड़ का। फिर दूसरा नेचुरल प्राकृतिक खेती। आजकल जो हम खाते हैं ना, उस दृष्टि से भी हमें थोड़े गौर करने की जरूरत है। तो नेचुरल खेती की तरफ भी हम एक योजना लेके आ रहे हैं कि हमारा युवा हमारे वातावरण के साथ उसमें कोई खाद ना डले, कोई कुछ ना डले और उस ढंग से उसको डेवलप करे। तो उसकी योजना अगले बजट में आएगी। पर हमारी जो प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक तंगी से हमारा प्रदेश जूझ रहा है और हमारी 75 लाख की पॉपुलेशन है। 75 लाख की पॉपुलेशन के बाद उसके बाद आपदा है। आप ये भी देखिए, आपदा के बाद हमने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को फिर अपने फॉर्म पर खड़ा किया और पिछले दिनों से मुझे रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे मनाली है, धर्मशाला है, कसौली है, शिमला, सब बिल्कुल चल रहे हैं। होम स्टे वाले बिल्कुल चल रहे हैं। वो हमारी डेडिकेशन ही थी कि कोई जब आपदा आई तो 75,000 लोग कुल्लू में बसे हुए थे टूरिस्ट और 15,000 गाड़ियां थी। एक लूटपाट अराजकता का माहौल होता वो बिल्कुल नहीं था। जो बेचारे होटल वाले जब उनके पैसे खर्च हो गए तो होटल वालों ने पैसे भी नहीं लिए। तो ये हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। तो हम टूरिज्म में अब दोबारा से खड़े हुए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है और थोड़ी हमारी कमी है, उसको कमी को भी हम दूर करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन कर तो क्या ये कौन सा बजट है, क्या करना है, रूटीन गवर्नमेंट करे, हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने टारगेट किया है, सफलता और असफलता उस पर निर्भर रहती है हमारी इच्छा शक्ति क्या है। हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, HRTC, इन सब को हमने इलेक्ट्रिकल करने का बात की है। 6 ग्रीन कॉरिडोर हमने बनाए जिस पर अब चार्जिंग स्टेशन हमारे लगने शुरू हो चुके हैं। तो जब चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो ई-व्हीकल भी हमारी बहुत चलेगी। प्रयास है, सोच है और इसमें सफलता ना मिलना अलग बात है, पर मुझे लगता है कि हम सफल होंगे और जो भी हमारी स्टेट है वो 2026 तक कोशिश करेंगे कि हम वो ग्रीन स्टेट बने
और इस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश के हर जगह ई चार्जिंग स्टेशन बना रहे। अभी योजनाएं जब धरातल पर आती है नजर तब आता है।